अपने घर की पोजीशन नहीं मिल पाएगी, अपने ही घर में किराएदार बन के रहोगे अगर ये गलती करोगे तो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हर्ष। मैं वैसे तो नॉर्मल आपको अपने ट्रांसपोर्ट लाइन की थोड़ी बहुत नॉलेज देता रहता हूँ कि हमारी लाइन में कितना काम है कितना काम नहीं है, आपको इस लाइन में आना चाहिए या नहीं। वैसे ही मैं आपको आज एक काम की चीज़ आपके लिए और बताता हूँ। जो भी भाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक न्यू घर परचेज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, एक गलती करते हैं। फिर गलती क्या करते हैं, घर लेते हैं लोन पे, और लोन पे किसी भाई का सिविल अच्छा होता है, किसी भाई का नहीं होता। तो उस जगह गलती उन भाइयों से ये होती है, ट्रांसपोर्टर ड्राइवर आदमी को कोई भी लोन नहीं देता। मैंने भी ये गलती कर रखी है। जिस टाइम पे मैंने अपना लोन लिया था उस टाइम पे मेरा ठीक ठाक बिजनेस था। उस टाइम पे मैंने अपना हाउस लोन लिया था, मेरा टेन्योर था 15 साल का। जिस लोन एजेंट ने लोन करवाया था सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कुशल मंगल चल रहा था। कल अचानक से शाम को एक ईमेल पे मैसेज आता है मेरी। वो मैसेज ये आता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के चक्कर में, पेमेंट रीशेड्यूल के चक्कर में हमारा जो टेन्योर है, जो मंथ की अवधि है लोन की, वो 15 साल से बढ़ के 28 साल हो गई है। मतलब कि जो मेरा लोन 2037 में खत्म होना था, मेरा 9 लाख रुपए का लोन है जो 2037 में खत्म होना था, या टाइम 2025 चल रहा, और 2022 के सितंबर 2022 के जुलाई में मैंने लोन लिया था, तो 2037 तक खत्म हो जाना था। वो लोन इन लोगों ने खत्म कर दिया 2050 में, मतलब 13 साल इन लोगों ने और बढ़ा दिए। कस्टमर केयर पे मैंने फ़ोन करा, फ़ोन करके बात करी, क्योंकि जिस टाइम ये मैसेज आया उस टाइम मेरा हो गया दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब। करता तो करता क्या, तो टोल फ्री नंबर था इनका, टोल फ्री नंबर आता है नीचे लिखा हुआ। टोल फ्री नंबर पे मैंने फ़ोन करा तो कह रहे सर आपकी जो टाइम पीरियड है वो 2050 का ही दिखा रहा है। अब 2050 का क्यों दिखा रहा, जो व्हाट्सएप पे इनके जब हम ईएमआई वगैरह पे करते हैं तो व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता है, जो बैलेंस ईएमआई है हमारी वो 166 आ रही थी, और लास्ट जुलाई के महीने में। अभी चल रहा है तुम्हारा जुलाई, अब सितंबर चालू हो गया, आज 2 सितंबर है, तो 2 सितंबर में इनका सांझ को मेल पे मैसेज आया। उस चक्कर में भैया काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब। जिस बंदे ने हमारा लोन करा था, जिस बंदे ने, उस बंदे पे मैसेज कर लिया। वो बंदा कह रहा है आपको भाई साहब कल बताऊंगा। उसे हमने जो ईमेल आया, जो हमारे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट पड़े, और जब हमने लोन लिया था तो लोन का जो सैंक्शन लेटर था, उस सैंक्शन लेटर पर भी भैया 15 साल की अवधि थी, लोन टेन्योर 15 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई का रेपो रेट चल रहा है 5.5%। आज का करंट जो रेपो रेट है 5.5% है। 13.5% पे हमने लोन लिया था, इस टाइम का 15.5% हो रहा है, और फिर बढ़ा दिया इनने, अब कर दिया 17.5%। 17.5 में पेमेंट का जो रीशेड्यूल है वो दोबारा कर दिया। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट भाई एक, जैसे मान लो बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को चीज देता है, तो बड़ा व्यापारी उस छोटे व्यापारी के लिए एक अलग रेट फिक्स करता है, वो रेट है। आरबीआई है बड़ा व्यापारी, वो जो 5.5% रेपो रेट होता है, मतलब वो उन बैंकों के लिए होता है जो बैंक उन आरबीआई से लोन लेते हैं, और छोटे बैंक लेते हैं आरबीआई से 5.5% पे। और जो ये छोटे बैंक सब हर बंदे को देते हैं, हर इंसान को जो लोन देते हैं, वो अपना मार्जिन रखते हैं। जैसे 5.5% हो गया तो दो, अगर इन्हें 7.5 पे दिया तो 2% इनका मार्जिन हो गया। अगर इस टाइम मैं 17.5 का पे कर रहा हूँ और 5.5 चल रहा है, तो 12.5% इनका मार्जिन है। तो अब हम कुछ ना कुछ जुगाड़ में तो लग ही रहे हैं, देखो क्या होता है। बाकी जल्दी से जल्दी कहीं से कैश का जुगाड़ करते हैं, या फिर किसी दूसरे बैंक में अपना बैलेंस ट्रांसफर करवाते हैं, क्योंकि मेरा भी सिविल देखो खत्म हो लिया, मेरा सिविल डाउन पड़ा है। अब सिविल डाउन होने चक्कर में परेशानी इतनी हो रही है, किसी नए बैंक में अगर जाते हैं अपन, तो नए बैंक को चाहिए अच्छा सिविल। सिविल मेरा नीचे है, 600 से भी नीचे है, 550 के करीब है। अब उस सिविल को लेते हुए भैया लोन नहीं हो सकता, तो काफी ज्यादा दुविधाओं में पड़े हुए हैं। इससे अच्छा तो भैया हम छोटा मोटा जो मकान ले रखा है को बेचना नहीं, बुढ़े हो लेंगे, बाल सफेद हो जाएंगे हमारे। तो जो भी हमारा भाई है इस लाइन में, या जो भी जिस भाई तक वीडियो जा रही है, काफी ज्यादा बच के रहो इन चीजों से, और बहुत ज्यादा अलर्ट रहो, क्योंकि भैया कोई पता नहीं है बैंक वाले कद क्या करते हैं। तो भैया एक बैंक वाला और था हमारा, उससे हमने बात करी, उसने हमें सजेस्ट करा कि हम बैलेंस ट्रांसफर करवा ले दूसरे बैंक में। तो जो जरूरी दस्तावेज थे वो उसने हमसे अप्लाई करवा दिया कल ही, मैंने खुद रात ही कर दिया था अप्लाई। अब मेल पे ही भैया उनकी फीस वगैरह पे हो जाएगी, फीस पे करके जब वो आ जाएंगे तो हम दूसरे बैंक में बैलेंस ट्रांसफर करवा लेंगे, जो भी भैया जो भी हो। लेकिन भैया 2050 बहुत लंबा पीरियड होता है, कई कई भाइयों को नॉलेज नहीं होती। रैंडमली भाई बैठा था मैं, रैंडमली सांझ को मेरा ये फोन है, सांझ को दिखाऊं तो मैं,
देखो, मेल पे रैंडमली मैसेज आया था, आप उस मैसेज को हम ना चेक करते, देखो आप पे दिख रहा होगा कन्वर्जिंग प्री ईएमआई, कन्वर्जिंग टू प्री ईएमआई। अब इसमें हम सबसे नीचे करेंगे तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास एक पीडीएफ फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में भैया पूरी की पूरी डिटेल आ गई। कई कई भाई क्या करते हैं, ऊपर से आउट कर देते हैं कि चलो ठीक है ईएमआई का नोटिफिकेशन, भाई मत करे करो। क्या पता आपने भी जो होम लोन ले रखा हो वो आपकी निगरानी में 10 साल 5 साल 20 साल का हो, तो होम लोन भी आपका इन लोगों ने बढ़ा दिया होगा। क्योंकि प्राइवेट जो एनबीएफसी कंपनियां होती हैं बहुत लीचड़ होती है, आदमी की मजबूरी का फायदा उठाती हैं। ये रहा, देख सको आप बैक में 339 ईएमआई 7 नवंबर 2025, आपको उल्टा दिख रहा होगा तो थोड़ा सा 339 ईएमआई। अब एक चीज आप और दिखाता हूँ, देखो सबसे पहले ये चीज देखने, पहले साफ हो जाइयो, ये क्या लिख रहा है भैया 15 जुलाई, उल्टा दिख रहा होगा 15 जुलाई लिख रहा। 15 जुलाई पे आप देखो जो मेरा लोन अमाउंट वगैरह है, मैंने कितना जमा कर दिया सब, उसके नीचे देख लो 166 ईएमआई, बैलेंस ईएमआई 166। और तारीख आज दिखा दूं आपको 2 सितंबर हो रहा है, 2 सितंबर सुबह 8:36 पर वीडियो शूट कर रहा हूं मैं। और 15 जुलाई में मेरे पास व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ रखा इस बैंक से, एक ग्रीहम हाउसिंग फाइनेंस, पहले पूना वाला बैंक था, अब ग्रीहम हाउसिंग फाइनेंस हो चुका है। तो जो भी भाई इस बैंक से लोन लेना चाह रहे हो या लेने जा रहे हो, या कोई भी उनका, क्योंकि मैंने ये मकान लिया था अपने डीलर से, डीलरों के पास क्या होता है, इनका फंडा फाइल आती है, जैसे हमारी फाइल हो गई इकट्ठी हो गई, कहीं लोन नहीं हो रहा भाई उस बैंक में दे दी। भाई इस चीज से बचो, कैश ले लेना, थोड़ा रुक के ले लेना, कहीं से उधार व्यवहार कर लेना, लेकिन इन एनबीएफसी कंपनी के चक्कर में मत फंसना, नई जिंदगी बीत जाएगी, अपने घर की पोजीशन नहीं मिल पाएगी, अपने ही घर में किराएदार बन के रहोगे अगर ये गलती करोगे तो। मैं भुगत रहा हूँ, कोशिश करेंगे भैया इस चीज से निकलने की, अगर भगवान ने चाहिए तो निकल जाएंगे, ना तो मैं तो बेच दूंगा भाई मकान। भाई मेरे बस की ना है 2,550 तक हम कैश ले लेंगे, 1.5-2 साल में कैश ले लेंगे, लेकिन बहुत लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं। तो भाई आप इग्नोर मत करो, बहुत फायदे में रहोगे। तो बाकी अब चाहेंगे आपसे इजाजत, आज के लिए बस इतना ही, नमस्ते।